अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। अब से थोड़ी देर पहले भी रिपोर्ट किया है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई है। गहराई सिर्फ 94 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ बता रहा है। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया जाता है। पेशावर, चारसद्दा, मानसहरा, हरीपुर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मालाकंड, स्वात, मर्दान, कोहाट और मरी में भी ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। इसके साथ साथ अटक, करक, बाजोर, चित्राल, लोअर दीर, हंगू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर का इलाका भी इससे मुतासर हुआ है। टोबा टेक्सिंग, चिन्योट और गिरदनवा में भी ज़लज़ला आया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, मज़ीद क्या अपडेट्स आ रही हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने इस हवाले से, जैसे कि पहले भी बात कर रहे थे, कंफर्म किया है कि ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई है और इसकी जो ज़ेर ज़मीन गहराई थी वो 94 किलोमीटर थी। 94 किलोमीटर की गहराई से ये ज़लज़ला ओरिजिनेट हुआ है और उसका मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर वाक़या पहाड़ी सिलसिला था, जहाँ से ये ज़लज़ला आया है और इसने खासी बड़ी बेल्ट को आप कह सकते हैं कि हिलाकर रख दिया है। ज़लज़ले की शिद्दत जैसे कि 5.9 थी और उसकी गहराई हम बात करें कि 94 किलोमीटर की ज़ेर ज़मीन गहराई की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये ज़लज़ले के झटके जो हैं पाकिस्तान में पेशावर से लेकर लाहौर और लाहौर से फिर पंजाब के बस्ती इलाकों तक को इस ज़लज़ले ने मुतासिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी इलाके में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें मर्दान, दीज, बाला, हरीपुर, खानपुर, टेक्सला और उसके साथ साथ पंजाब अगर हम बात करें तो वहाँ पर चिन्योट और ठीक है, आप पंजाब के हवाले से ही बात कर रहे हैं। पंजाब के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी मौजूद हैं। अफजाल अब्बासी से बात करेंगे। अफजाल, ओवरऑल बताइएगा पंजाब के कौन कौन से इलाकों को हिट किया है, क्या शिद्दत बताई जा रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पीडीएम में पंजाब को ज़लज़ले बारे इब्तदाई रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब के दिगर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई और तर्जमान पीडीएम के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर, जबकि गहराई 94 किलोमीटर थी। पंजाब भर की इंतजामिया मार्चों की चेकिंग में मसरूफ है। पीडीएम का ये कहना है कि ज़लज़ले के आफ्टर शॉक से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। पीडीएम के प्रोविजनल डिजास्टर कंट्रोल रूम समेत पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन जो हैं वो 24/7 अलर्ट हैं और ज़लज़ले से नुकसानात की इतला पीडीएम की हेल्पलाइन 1129 पर भी दी जा सकती है। और यूं ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तो शहरियों जो हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हुए और घरों से बाहर निकल आए, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे और शहरियों की जो अपनी बड़ी इमारतों से और घरों से जो हैं वो लाहौर में तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। साथ साथ पेशावर, मर्दान, कोहाट, चित्राल और लोअर दीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 5.9 ज़लज़ले की शिद्दत बताई जा रही है। पेशावर को रुक करेंगे, आसिफ शहजाद से जान लेते हैं। आसिफ, पेशावर में क्या सूरत हाल देखी गई? जी बिल्कुल, देखें ये आपसे कुछ देर कबल पेशावर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि पेशावर समेत लंडी, कोतल, खैबर गश्ती और जो दीगर अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिनमें मर्दान, दीर लोअर, दीर अपर, चित्राल और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और 5.9 ज़ेर ज़मीन गहराई इसकी बताई गई है। इस वजह से ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का पहाड़ी सिलसिला बताया गया है। इस ज़लज़ले के बायस तो लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है, जबकि जो इस हवाले से रेस्क्यू 1112 और जो दीगर इमदादी इदारे हैं वो इस हवाले से अलर्ट हैं। ताहम अभी तक जो है किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। पेशावर समेत नौशहरा, मर्दान, स्वात, रुस्तम और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहाँ पर तमाम जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत की गई है कि तमाम जो इदारे हैं, जिला इंतजामिया है, वो अलर्ट रहे, की भी जानी या माली नुकसान की सूरत में वहाँ उसी वक्त रिस्पॉन्ड किया जाए और वहाँ पर कोई भी इमदादी काम होता है तो वहाँ पर किया जाए। ठीक है, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अवान इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ अफजाल अब्बासी ने ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन पर रिपोर्ट किया। आसिफ शहजाद ने पेशावर के हवाले से बताया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। ज़राअत में जिद्दत खुद किफ़ालत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने ज़रख़ेज़ ज़मीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रूरी है कि इन नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए।
لہلہاتے کھیتوں میں غذائی اور غیر غذائی اجناس کی کثرت کیسے کی جائے؟ وزیر اعظم کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے وقت میں بیٹھک لگائی۔ اجلاس میں قومی زرعی پالیسی کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے، نوجوان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور تجربہ کار ماہرین کی رہنمائی سے ایک مربوط لائحہ عمل کی تشکیل پر غور ہوا۔ زرعی ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے اطلاق کے تحت دیہی علاقوں میں اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی دستیابی بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، قابل زرعی ماہرین، محنتی کسانوں سے نوازا ہے۔ ان وسائل کا فائدہ اٹھا کر زرعی مسائل حل کرنے ہوں گے۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان ایک زمانے میں کپاس، گندم سمیت دیگر اجناس میں خود کفیل تھا۔ آج کپاس درآمد کی جا رہی ہے۔ گندم کی پیداوار بھی ترقیاتی ممالک سے کم ہے۔ آج کے اجلاس کا مقصد صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ان خامیوں کو دور کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب افغانستان سے تعلقات کی جانب بھرپور پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ کابل میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے افغان انتظامیہ سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہے۔ دونوں جانب سے امن و امان اور سلامتی یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ افغانستان روانگی سے پہلے نور خان ایئر بیس پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ دورہ افغانستان میں اسحاق ڈار افغان عبوری وزیر اعظم اور افغان نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور سے بھی ملیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے میں وزیر خارجہ کے ہمراہ وفد میں سیکرٹری ریلوے، دفتر خارجہ اور FBR کے اعلیٰ حکام بھی موجود ہیں۔ اور 18 اپریل کو 5000 سے زائد غیر قانونی افغانوں کو وطن واپس روانہ کر دیا گیا۔ واپس بھیجے جانے والوں میں غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی ملک سے غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,72,000 ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہ ہو۔ بانی PTI کے خلاف 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا کہ بذریعہ ویڈیو لنک جرا سے قبل حلف لیا۔ وزیر اعظم پر جرا کا سلسلہ بجلی جانے سے تعطل کا شکار ہوا۔ جب میں وزیر اعلیٰ تھا دعویٰ اس وقت دائر کیا گیا تھا۔ یہ درست ہے کہ اوتھ کمشنر نے آ کر دعوے پر دستخط کرائے۔ یہ درست ہے کہ کسی میڈیا مالک یا ملازم کو فریق نہیں بنایا۔ دعویٰ میری ہدایت اور مرضی کے مطابق لکھا گیا، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج نے ہرجانے کی درخواست پر سماعت کی۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے موسم بہار کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ سرمایہ کاری فورمز اور سیمینار سے خطاب کے دوران ملک کے معاشی منظرنامے کو واضح کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ان اجلاسوں میں شرکت کے دوران عالمی بینک اور IMF کے اعلیٰ حکام سے بھی ملیں گے۔ دورے کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی کے وزرائے خزانہ اور ہم منصب قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام اور عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز، کمرشل اور سرمایہ کار بینکس کے حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں۔ سندھ کے عوام کینالز کا منصوبہ مسترد کرتے ہیں۔ پانی کی منصفانہ تقسیم قومی ذمہ داری ہے۔ پانی کا مسئلہ ایسا ہے جو وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حیدرآباد جلسے میں زوردار تقریر۔ کہا کہ بانی PTI نے 2 کینالز کی اجازت دی تو جیالوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ تحریک عدم اعتماد سے 2 کینالز بنانے والے بانی PTI کو گھر بھیجا گیا۔ عوام نے ہمیں طاقت دی ہے، ہماری وجہ سے وفاق کے پاس طاقت ہے۔ آپ کے وزارتوں پر لات مارتے ہیں، ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے مطالبات ماننا پڑیں گے۔ وفاق ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ حکومت کینالز کا متنازع منصوبہ واپس لے۔ حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر میں نے
शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। केनाल मंसूबा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। सिंध में नाम नेहाद कौम परस्तों ने शोर मचाया हुआ है। पीपल्स पार्टी मजबूरी में एहतजाज कर रही है। कहा गया कि मजबूरी में एहतजाज हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने जिस खदशे का इजहार किया ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिंध का पानी मुकद्दस है। विफाक और पंजाब पानी की चोरी या छीनने का सोच भी नहीं सकता। केनाल के मामले पर जो भी बात होगी वो इत्तेफाक राय से होगी। कोई ऐसी मुहिम जोई नहीं होगी जिस पर पीपल्स पार्टी को इंतहाई कदम उठाना पड़े। प्रोजेक्ट है या जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये कोई पंजाब का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है। ये सिंध में जो नाम नेहाद नेशनलिस्ट जो है वो शोर उठाए हुए हैं और पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे हैं, और उस अटैक की वजह से पीपल्स पार्टी को जो है वो एक बड़ा हार्श और हार्ड स्टांस जो है वो लेना मजबूरी बना हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस खदशे का इजहार किया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फेडरल गवर्नमेंट भी और पंजाब भी सिंध का पानी जो है वो हमारे लिए मुकद्दस है, हम उसे चोरी करने का सोच भी नहीं सकते, ना छीनने का। तो जो भी बात आगे होगी वो कंसेंसस के साथ होगी, कोई ऐसा कोई मुहिम जोई नहीं होगी कि जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े। और अभी खबर यह है कि हुकूमत सिंध से कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल ख़त्म कर दी है, जिसके बाद कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर काम शुरू हो गया है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक गुजर के मुताबिक हुकूमत ने पकड़ी गई गाड़ियाँ छोड़ने की यकीन दहानी करा दी है। हम अपग्रेडेशन के लिए वक्त मांग रहे थे, हुकूमत ने हमारा मुतालबा मान लिया है। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क वाटर कॉरपोरेशन की लाइन लीक होने से तालाब का मंजर पेश कर रही है। 27 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद भी लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार ट्रैफिक पुलिस अफसर के हमरा मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। खुरम, अपडेट कीजिएगा। इस मुकाम पर जहाँ पानी जो है वो लीक हुआ, वाटर कॉरपोरेशन की जो लाइन है वो लीक हुई, जिसके बाद लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त ट्रैफिक के एसओ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कोई बंदोबस्त नहीं किया। वाटर कॉरपोरेशन का ये कहना है कि वो लाइन के ऊपर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है, जिसे जल्दी मरम्मत करके बंद कर दिया जाएगा। जी खुरम में अपडेट करते हैं। लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क वाटर कॉरपोरेशन की लाइन लीक होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। 27 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद भी लाइन का मरम्मती काम ताहाल नहीं किया जा सका। सबसे पहले आपको बताएं, 8वां पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट प्रोटेक्शन कंपटीशन मुकम्मल हो गया है। अख्तामी तकरीब से ख़ताम में सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इन मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। कंपटीशन हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फ़रोग देता है। मुकाबला, मुसाबकत, सीखने का अमल, टीम स्पिरिट, बेदार करना, ये सब जवानों की मशक का हिस्सा है। ऐसा ही 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में हुआ। 60 घंटों पर मुहित कठिन तरीन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। सख्त और मुसलसल गश्त पर मुहित मशक में शुरकन तजुर्बात और जदीद इख्तरात के तबादले के जरिए जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाया। आर्मी के साथ नेवी की एक टीम ने मशक में हिस्सा लिया। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, अमरीका समेत 2 ममालिक की 15 टीमें भी शरीक हुई। खानिया छावनी में होने वाले इस इवेंट की पुरवकार इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब किया। शुरा की पेशा वाराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी इस्तिकामत और आला अखलाकी मयार की तारीफ की। कहा ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी सिपाहियाना खसूसियात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मशक के शुरा में इंफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स भी तकसीम किए।
नाज़रीन, कराची की 11 अहम सड़कों पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी के बाद से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रिक्शों को मॉडल रूट पर जाने से रोका जा रहा है। के लिए भी जो है सरदर्द बन गया है। इस टाइम पे कैमरामैन नदाकत आपको ये मनाजिर भी दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और रिक्शे यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं और क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है। सुबह से लेकर अब तक कितने रिक्शे जो है आपने जो है पकड़े हैं? सर अभी तादाद तो नहीं गिनी है, लेकिन पकड़े नहीं है, इनको डाइवर्ट कर रहे हैं। हमें जो ऑर्डर है यहाँ पे अफसरों का कि इनको डाइवर्ट करो, जो ऑर्डर आया इनको यहाँ पे चलने नहीं दो, बस अपना काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेट तो खैर ये नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, ये बेचारे, इनका भी कसूर नहीं है, इनको पता ही नहीं है ऑर्डर का। सुबह से हम देख रहे हैं कि शहर में बड़ी गाड़ियाँ हमें नज़र नहीं आई, जबकि छोटे और बड़े रिक्शे जो चल रहे हैं उसको ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल भी कर रही है और मुताबिक जगहों पर डाइवर्शन भी दी जा रही है। शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। और लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर में पुलिस और बदनाम ज़माना मुल्ज़िमान का मुकाबला हुआ है। इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम ज़ियाउर रहमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान फ़रार हो गए हैं। लाहौर में पुलिस और बदनाम ज़माना मुल्ज़िमान का मुकाबला हुआ है, जबकि इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम ज़ियाउर रहमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत ने दयानतदारी को तरक्की का पैमाना करार दे दिया है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि ज़माने में किरदार की अहमियत कम हो गई है। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक अगर इंसान के पास किरदार नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। आज जो तबाही और बर्बादी है वो किरदार के ना होने की सबब है। किरदार की अहमियत कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर माँ की गोद में, ये डीएनए है हमारा, वो बनाता है किरदार माँ की गोद में। और किरदार अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप जज जर्नल हो सकते हैं, लेकिन आप अगर किरदार आपके पास नहीं है तो इंसान हैवान से ज्यादा बदतर है। और बहुत माजरत के साथ आज हमारे यहाँ आज की सोसाइटी में जो तबाही बर्बादी है वो किरदार के ना होने की वजह से है। शहर कायद में कल से हीट वेव का इम्कान है। शहरियों का हीट स्ट्रोक में मुब्तला होने का खतरा। तमाम सरकारी अस्पतालों ने हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर लिए हैं, जबकि जिन अस्पताल में क्या सूरत हाल है जानते हैं मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा। कल से मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। यही वजह है कि शहर कायद में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल से टेम्परेचर जो है वो 40 से अबव जो है रिकॉर्ड होने का इम्कान है। मौसम इंतहाई खुश्क और गर्म रहेगा। इस वक्त हम JPMC के हीट स्ट्रोक वार्ड में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम फर्स्ट एड की तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई हैं। इस वक्त ER के हेड डॉक्टर इरफान सिद्दीकी हमारे हमरा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। हमने ये 22 बेडेड जो है एक वार्ड, आइसोलेटेड वार्ड बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी हाइड्रेशन का सामान है, ORS हो गया, ड्रिप सेट्स हो गए, बुखार की दवाइयाँ हो गई, हीट स्ट्रोक की टीम हो गई, वो सब हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे बर्फ़ है और मिस्ट फैंस है हमारे पास, गीले तौलिए हैं। यकीनन शहरी जो है खुसूसी तौर पर हीट वेव के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि इस दौरान जो है शहरी गैस्ट्रो डायरिया समेत जो है हाई ग्रेड फीवर में भी जो है मुब्तला हो सकते हैं। और जैसे ही अपनी तबीयत में वो मामूली सी तब्दीली महसूस करें, माहिर सेहत की जानिब से हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से रुजू किया जाए। मरियम, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।